नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज अमिया के वर्तमान मुखिया कलांती देवी के पास। जी हाँ, कलांती देवी। और आज हम लोग मिलेंगे उनके मुखिया प्रतिनिधि यानी कि कलांती देवी के हस्बैंड प्रमोद कुमार बैठा जी से और जानेंगे इनका चुनावी मुद्दा और 5 साल के कार्यकाल का विवरण कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या कार्य किया है। तो सर, सबसे पहले आप जनता को अपना परिचय दें। जी, मैं ग्राम पंचायत राज अमिया के, थोड़ा जोर से बोले सर। मैं ग्राम पंचायत राज अमिया के जी मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद कुमार बैठा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी सर। जी, आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं? जी सर, काम तो बहुत से किया गया है। जी जी। जैसे सरकार के जैसे जैसे हमारे मत आया, उस मत का हमने सही ढंग से इस पंचायत में उसका कार्य कराया। जी 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 जी। तो मतलब कि कुछ उसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि जनता समझ सके कि आपने कौन कौन से काम किए हैं सर। सर, जैसे मान लीजिए हमारी सरकार का सबसे पहला इसमें प्राथमिकता था जल नल। जी 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 जी, हमारे यहाँ पंचायत में 15 वार्ड है। जी 15 वार्ड में भी हमारा जल नल पानी गिर रहा है सर, जी। जिसमें एक एक्स्ट्रा भी लिया गया है। 16 हमारे यहाँ नल जल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें हमारे 16 में पानी गिर रहा है। अच्छा अच्छा। जी सर। यानी कि आपके वार्ड में आपके पंचायत में 15 वार्ड आते हैं, लेकिन आपने 16 वार्ड को हैंडल किया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका काम बेहतर रहा है। जी सर, हमको मान लीजिए सर, बहुत से ऐसे हमारे वार्ड हैं जिस वार्ड में सबको पानी मिला। कुछ ऐसे इसमें गांव हैं जिसमें से कुछ 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड के कुछ छटा हुआ एक टोला था, जिसमें मान लीजिए वहाँ पानी पहुँचाना बहुत दिक्कत था। हमने सरकार से मांग किया सर, हमने हमारे डीएम साहब से हमने दरखास्त किया और डीएम साहब से हमको अनुमति मिली। हमने भगवानपुर में नल जल का काम कराया। यानी कि जो गांव पहले से विकास से वंचित था उसका नाम भगवानपुर है और वहां पे आपने विकास का काम किया। जी जी। तो आने वाले चुनावी माहौल में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनावी माहौल के बारे में? सर, ऐसा है कि देखिए, इस समय हम यही कहेंगे कि जो हमसे छूटा उटा और कुछ भूल हुआ है उस चीज़ को हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। जो काम छूटा हुआ है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हमारी जनता से यही दरखास्त है। जी जी। तो मतलब कि अब तक तो आपने जो विकास का काम किया वो काफी सराहनीय है, जो जैसा कि जनता हमें बताई है सर्वे के अनुसार। लेकिन आगामी चुनावी माहौल का आपका मेन एजेंडा क्या होगा, मेन मुद्दा क्या होगा सर? मेन मुद्दा सर यही होगा कि जो हमारे पंचायत में कुछ कार्य वंचित रह गए हैं, उस कार्य को पूर्ण कराने का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा सर। जी जी। तो वो वंचित कार्य को आप जनता के सामने बताना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांव में, जैसे मान लीजिए कुछ गली नली है जिसको पूर्ण नहीं करा पाया गया, या रुपये पैसे के अभाव में, अगर जैसे सरकार उसका फंड आता है हम उसको काम को कराने का पूर्ण करेंगे। लेकिन ऐसा जो मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना क्या है कि आप चुनावी मैदान से बाहर है, आप चुनावी मैदान में है ही नहीं और अब इस बार मुखिया वे लोग बनेंगे। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? सर देखिए, ये कहने की बात है, ये तो जनता के ऊपर है। जी जी। अगर जनता जिसको सराखे बैठाए, अगर हम उसको लायक काम किए होंगे तो हमको जनता हमको चुनेगी। जी 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 जी। तो आपकी वाइफ मुखिया है, तो कार्यकाल को आप हैंडल करते हैं या फिर आपकी वाइफ? हम लोग सभी लोग मिलकर करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो जो आपका गाँव है, आप अपने गांव में कौन कौन से विकास के काम किए हैं हमारे प्रॉपर अपने गांव में? हमारे गांव में सर ऐसा है कि हमारे गांव में सर्वप्रथम सबसे शौचालय। जी जी जी। शौचालय हमारे घर में, हमारे गांव में हर लोगों को मिला है। जी जी। गांव में ही कि पंचायत में? मैंने पंचायत में गांव का अपनी बात किया मैंने। जी जी। हाँ हाँ। तो सर ऐसा है कि सबको शौचालय मिला है। यहाँ तक लिए सरकार की प्राथमिकता थी कि लोगों को स्वच्छता बना के दिया जाए, स्वच्छता भी बनवाया गया घर घर। उसके बाद से सर ऐसा है कि गली गली पीसीसी नल जल का पानी सबको मिल रहा है। सर ये कार्य हुआ है। तो सिर्फ 5 साल में आपने यही 2 कार्य किए हैं? नहीं सर, ऐसा है कि सबको पेंशन, जो पेंशन लायक थे उसको पेंशन दिया गया, और जो मान लीजिए हमारे गांव में जो किसान वृद्ध हैं उनको क्या नाम है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना भी दिया गया है। सबको दिया गया है, ऐसा कोई वंचित नहीं है। यानी कि पूरे पंचायत में आपने चौमुखी विकास किया हुआ है और चौमुखी विकास के राह पे आप चल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे दूसरे चीफ ब्यूरो से और जानते हैं नेताजी का कुछ चुनावी मुद्दा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आपने अभी तक जो हमारे स्पेशल रिपोर्टर साहब से बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके काम को, मैंने एक ऐसा नजरिया वो पेश किए आपके द्वारा नहीं बल्कि आपके जनता जनार्दन के द्वारा। हम सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहेंगे, विकास तो होते रहता है, गांव का हो, क्षेत्र का हो, जिस जगह का हो, विकास के लिए ही मुख्य प्रतिनिधि को चुना जाता है। ऐसा क्या छवि आपके अंदर लोगों ने देखा कि आपको चुनावी माहौल में भरपूर बहुमत से जिताया, वो थोड़ा खुल के बताइए। देखिए सर, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोग, हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत था। जी जी जी, ठीक है सर। लोगों ने, एक तो मान लीजिए लोगों ने यह देखा, बहुत से कैंडिडेट थे जी है ना, उसमें यह था कि लोगों ने देखा कि भाई हो सकता है कि ये अगर आए तो हमारी पंचायत में कुछ कार्य हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस लोगों ने हमको यह मैंने मौका बेहतर दिया। काम हो सकते, काम जी। तो हुआ ही है पंचायत में, जो भी जीतेगा काम करेगा, लेकिन बेहतर आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सर, जो हमारी गवर्नमेंट जी जो मत दिया, जो फंड दिया, जी। उस फंड को सही रूप से, सही ढंग से, सही जगह लगाया गया। मैंने बिल्कुल ऐसा, मैंने आश्वस्त हो क्या बोल रहे हैं। जी जी सर। अगर देखिए आज के माहौल में किसी भी विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड हो, वो 5 सालों में सारे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं मुखिया के फंड के अंदर, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जनता नहीं समझती, जनता अपनी लाभ देखती है। तो उसके विषय में आप क्या कहना सर चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जनता को भी जहाँ तक हुआ है लाभ दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि जो लोग हमारे 60 वर्ष का हैं, जो हो गए हैं, उनको पेंशन दिया गया है। जो हमारे बहुत से ऐसे बहनें हैं या माताएं हैं जो मान लीजिए विधवा हैं, जी जी उनको भी पेंशन बनवाया गया है ना। जो लोग, जैसे हमारे यहाँ शौचालय जी मुहिम चलाया गया है, जिसमें सबको, हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ 80% लोगों को शौचालय मैंने प्राप्त हो चुका प्राप्त है। हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा पंचायत तो पहला मिला जहाँ 80% लोगों को स्वच्छ शौचालय का व्यवस्था पंचायती राज से मिल चुका है। लेकिन आज के दौर में केवल शौचालय, केवल सड़क और केवल गली नली ही नहीं मांग है, लोगों की यहाँ तक की मांग है कि उसकी सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए। तो जितना स्तर तक मुखिया जी की क्षमता थी, उतना मुखिया जी ने अपने क्षमता के अनुसार प्रदान किया। आगे जो कुछ भी बनेगा हमारे मुखिया जी करने के लिए शायद शपथ ले रहे हैं। एकदम जैसा बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इनके बातों से बहुत संतुष्ट हुए, और ये जो बात वादा कर रहे हैं उस वादे पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन्हें आप अगर नेतृत्व करने का मौका दोबारा देते हैं तो ये नेता नहीं, बेटा बन के आपका सेवा करेंगे। एकदम सर। चलिए, थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जो भी अपडेट मुखिया जी के द्वारा मिलेगा हम आपको देते रहेंगे।